चलो बेटा शुरू करते हैं. यस, लेट अस स्टार्ट. बेटा ईयरफोन में शायद से एक साइड से वॉइस आ रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए. अगर वॉइस का इशू आ रहा है, एक साइड से वॉइस आ रहा है तो बेटा बस आप भी आज के दिन एडजस्ट कीजिए. कल से मैं थोड़ा सिस्टम चेंज करता हूँ, डोंट वरी. आज के दिन का थोड़ा माइक का इशू रहेगा. इफ देयर इज सम इशू प्लीज एडजस्ट कर लीजिए. वॉइस नहीं बढ़ पाएगा, वॉइस नहीं बढ़ पाएगा बेटा. प्लीज अपने सिस्टम वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. प्लीज अपने सिस्टम वॉल्यूम बढ़ा लीजिए बेटा. प्लीज अपने सिस्टम वॉल्यूम बढ़ा लीजिए बेटा. एक साइड से वॉल्यूम आ रहा होगा, आज के दिन एडजस्ट कर लीजिए. क्या साउंड मैनेजेबल है? क्या साउंड मैनेजेबल है? क्या फटा मुझे बता दीजिए. नालायक मस्ती मत करो, फटा तुम बताओ. अपने को शुरू करना, पढ़ाई शुरू करना अपने को. क्लियर है? तुम्हें पढ़ा सकता हूं अच्छे से? ठीक है, चलो मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा. नालायक मुझे बता, लास्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया था करने के लिए. आपने किया है कि होमवर्क सॉल्व? चलो बड़ा फटाफट काम करते. यस, सबसे पहले चेक काम करते हैं हम. सबसे पहले ना जो अपने थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर डिस्कस करते हैं, फिर प्रैक्टिकल में डिस्कस करते हैं, फटाफट हम करते हैं. ठीक है ना? यस, होमवर्क डन. क्या बात है. कॉन्फ्रेंस आ रहा अभी? अब मुझे तो कॉन्फ्रेंस आ रहा है इसमें. चलो गुड. चलो अभी फटा मुझे आंसर बताओ. क्वेश्चन 1 का ऑप्शन, 2 का ऑप्शन, फटा बताए. मैं एक बार डिस्कस करता हूं. सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताएगा? पूरे डेटा के बदले सिंगल नंबर क्या है? डेटा बेटा कितना लोकेटेड है, सेंट्रल वैल्यू. पूरे डेटा के बदले सेंट्रल नंबर कौन बताएगा? सेंट्रल टेंडेंसी. बच्चों 1 का ऑप्शन क्या आएगा? 2 आएगा. बच्चों 1 का ऑप्शन कौन सा आएगा? 2 आएगा. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? क्या रॉन्ग है? आपको याद बताया था मीन को सैंपलिंग से फर्क पड़ता है, पर स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है? मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग. एकदम गलत है. मीन इज अफेक्टेड बाय सैंपलिंग. यहां पे क्या बोला है? मीन सैंपलिंग से अफेक्ट नहीं होता है. सरासर गलत है. 2 का बी आएगा. 3 का सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट कौन है? अरिथमेटिक मीन. तो मीन इज द बेस्ट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मैंने पढ़ा था. फिर बताओ ओपन एंड क्लास के लिए बेस्ट क्या होता है? याद है बताया था ओपन एंड क्लास के लिए बेस्ट क्या होता है? मीडियन. क्वेश्चन 5, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट. एक्सट्रीम से किसको फर्क नहीं पड़ेगा? एक्सट्रीम मतलब क्या है? फर्स्ट और लास्ट से किसको फर्क नहीं पड़ेगा? अरे मीडियन को. मीडियन तो क्या होता है? मिडिल में होता है. मीडियन क्या होता है? बीच में होता है. तो मीडियन क्या बोलता है? मैं तो बीच वाला हूं. मुझे एक्सट्रीम मतलब क्या है? फर्स्ट लास्ट से फर्क नहीं पड़ेगा. एक्सट्रीम से किसको फर्क नहीं पड़ेगा बेटा? मीडियन को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियन क्या होता है? बीच में होता है. क्वेश्चन 5 का बी आएगा. क्वेश्चन 6, मोस्ट कॉमन मेथड इज अरिथमेटिक मीन. मोस्ट कॉमन इज अरिथमेटिक मीन. यूनिकली डिफाइंड कौन नहीं होता? यूनिक मतलब अकेला बेटा. मोड कभी एक भी हो सकते हैं, मोड कभी 2 भी आते हैं, मोड कभी 3 भी आते हैं बेटा. तो मोड कभी यूनिक नहीं होता है. सेंटर टेंडेंसी के मेथड कितने होते हैं? 5. AM, GM, HM, मीडियन मोड 5 मेथड बेटा जी. मीन और एवरेज, उन्हें क्या है? सिर्फ एवरेज का मतलब क्या? जब नॉर्मली ओनली मीन बोलते, ओनली मीन का मतलब क्या? अरिथमेटिक मीन. ओनली मीन का मतलब क्या? अरिथमेटिक मीन. ओनली मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन होता है बेटा. क्वेश्चन 10, फ्रीक्वेंसी आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेट. यस, पर लास्ट से बड़ा कोई पूछा था सर वेटेड मीन क्या होता है? बिग बोलू का बेटा जी. क्वेश्चन में क्या करेंगे? एक्स देंगे 2, 4, 6 और वेटेज देंगे 1, 2, 3. एक बोलू और बोलेंगे फाइंड वेटेड मीन. कुछ मुश्किल नहीं. सिंपली क्या करो? वेटेज के बदले बोलो फ्रीक्वेंसी. वेटेज के बदले क्या बोलो? फ्रीक्वेंसी. सम किसका हो गया? डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी. क्या फॉर्मूला? समेशन fx अपॉन समेशन f. उससे किया तो भी चलेगा. तो वेटेड मीन का मतलब क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी, वेट का मतलब ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अगर आपको बोला है वेटेड मीन निकालो तो डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी चलेगा बेटा जी। तो वेटेड मीन का मतलब बच्चों क्या होता है, वेटेड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वेट। एकदम ट्रू है, सही है। क्वेश्चन 11, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन जीरो होता है क्या, हाँ, ऑप्शन डी सही है, जीरो है। ज्योमेट्रिक मीन कौन है, nth रूट है, ऑप्शन सी। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन जीरो, नंबर कोई भी हो। क्वेश्चन 14, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन, याद है बेटा, हार्मोनिक मीन में क्या होता है, नंबर का उल्टा, रेसिप्रोकल 1/x किस में होता है, हार्मोनिक मीन में होता है। रेसिप्रोकल उल्टा 1/x हार्मोनिक मीन में होता है। 14 का ए। ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन हार्मोनिक मीन, गलत है। मैंने बोला था एम हमेशा बड़ा होता है, जीएम बीच में होता है, एचएम छोटा होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन छोटा है, ये सरासर गलत है, सरासर गलत। 15 का बी आएगा। 16, मिडल मोस्ट वैल्यू क्या होता है, मीडियन। जब सभी आइटम प्रॉपर अरेंज करते तो मिडल मोस्ट में क्या आता है, मीडियन, ऑप्शन डी है, मिडल मोस्ट वैल्यू मीडियन। मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, सही बेटा। एक्सट्रीम मतलब क्या है, फर्स्ट और लास्ट से मीडियन को फर्क नहीं पड़ता है। मीडियन क्योंकि बीच में होता है तो मीडियन से एक्सट्रीम को फर्क नहीं पड़ता है, एकदम सही है, ट्रू है बेटा, ट्रू है। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, जिसकी बच्चों फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वो कौन है, मोड है बच्चों, वो मोड है। क्वेश्चन 19 थोड़ा सा अलग है, 19 थोड़ा सा अलग है। देखो बच्चों 19 को बेटा अगर समझना ना, 19 को समझने के लिए काम करते हैं, ट्रिक सुनो। 19 के लिए मोड का बच्चा फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H। अपन नीचे क्या होता है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, पता है क्या फॉर्मूला। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो ये जो 2F1 है ना, आई विल राइट 2F1 एज ए F1 माइनस F1, सॉरी 2F1 को मैं क्या लिखता हूं, F1 प्लस F1 लिखता हूं। 2F1 को मैं क्या लिखता हूं, F1 प्लस F1 लिखता हूं। 2F1 क्या होता है, F1 प्लस F1 लिखता हूं मैं, राइट ना। अब बेटा कंपेयर करो, ये हमारा फॉर्मूला है और क्वेश्चन में दिया बेटा कंपेयर करो। F1 माइनस F0 को D1 बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, F1 माइनस F0 को बेटा D1 बोलता हूं। देखो ना, F1 माइनस F0 क्या है, D1 है, और F1 माइनस F2 को D2 बोलते हैं। हमने क्या किया बेटा, कंपेयर किया। मैंने मीडियन का फॉर्मूला स्प्लिट किया। मैंने क्या किया, F1 माइनस F0 को D1 बोला, F1 माइनस F0 D1 है, F1 माइनस F2 D2 मैंने कंपेयर किया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, D1 क्या है, आपको पता है D1 क्या होता है, F1 माइनस F0। D1 क्या है, डिफरेंस ऑफ F1 माइनस F0। F1 मतलब कौन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और F0 मतलब कौन है, प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी। कोई पूछेगा D1 क्या है तो क्या लेंगे, D1 इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी। D1 किसका डिफरेंस है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड प्रीसीडिंग। तो D1 इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है। तो D1 इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, मतलब क्या है, F1 एंड F0 मतलब क्या है, प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। अरे जेपा क्या नालायक, D1 कौन है, F1 माइनस F0। F1 मतलब क्या है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, और F0 मतलब क्या है, प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। सबको जेपा का नालायक, सब इससे कंफर्टेबल है, एकदम चिल मार के। अगर D2 के बच्चे बात करेंगे तो अभी देखो सेम क्वेश्चन 20 D2 बोला। D2 कौन था, F1 माइनस F2। F1 कौन था, मैक्सिमम मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। F2 मतलब कौन है, नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। तो D2 इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब क्या है, F1। ये F1 और किसका फर्क है, F2। F2 मतलब फॉलोइंग क्लास फ्रीक्वेंसी। D2 किसका फर्क है, F1 और F2 का। F1 मतलब कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F2 मतलब कौन है, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 21, मीडियन में n का मतलब क्या है, n फॉर टोटल फ्रीक्वेंसी। पता बच्चों n का मतलब क्या है, समेशन f है। n का मतलब क्या है, समेशन f है, टोटल फ्रीक्वेंसी।
when all observations occur with equal frequency dash dash does not exist. देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 नंबर मेरे पास है, मोड निकालना है. 2 भी एक ही बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मोड क्या है? नहीं आएगा. मोड का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. अगर सभी नंबर एक बार आ रहे बेटा, सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही चाहिए, तो मोड नहीं आएगा. व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑकर विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी देन मोड डज नॉट एग्जिस्ट. मोड नहीं आएगा. ऑप्शन बेटा बी आएगा. क्वेश्चन 23 में कितने मोड आएंगे पूछा है. मोड का मतलब क्या है? वैल्यू हैविंग मैक्सिमम रिपीटेशन. 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है. मोड यहां पे 5 भी है और 3 भी. मोड कौन है? 5 भी मोड है, 3 भी मोड है, तो कितने मोड है? 2 मोड है. 5 भी मोड है और 3 भी मोड है. कितने मोड है बच्चों? 2 मोड है. यहां पे झेपा का नालायक. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. सम डिवाइडेड बाय नंबर. ये कौन है बेटा? अरिथमेटिक में ना. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर, सम अपॉन नंबर. ये कौन है? ये बेटा कौन अरिथमेटिक में है? क्लियर नालायक. अब क्वेश्चन 25. कौन सा मेथड डिफिकल्ट है? ज्योमेट्रिक में डिफिकल्ट हमने पढ़ा था बेटा. ज्योमेट्रिक डिफिकल्ट है. एवरेज रेट के लिए याद है मैंने बताया. रेट के लिए क्या है? आइदर ज्योमेट्रिक में यूज करना हार्मोनिक. एवरेज रेट के लिए क्या? ज्योमेट्रिक में हार्मोनिक मीन. ऑप्शन डी आएगा. फॉर्मूला पता है क्या होता है? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन. ऑप्शन 1. 27 का ऑप्शन 1. 28. डिस्टिंग मतलब क्या? अलग अलग नंबर के लिए क्या होगा? AM इज बड़ा देन GM, बड़ा देन HM. कुछ नहीं बोला है तो AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM. बट डिस्टिंग मतलब क्या? अलग अलग नंबर है. डिस्टिंग मतलब क्या? अलग अलग नंबर. तो AM सबसे क्या होगा? बड़ा. HM सबसे छोटा और GM सबसे बीच वाला होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. When a firm registers both profit और लॉस, जब फर्म को प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, तो क्या निकालना मुश्किल होता है पूछा है. देखो भाई साहब, जब फर्म को बेटा प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, जब बच्चों फर्म को बेटा प्रॉफिट भी होता है चलो फर्म का प्रॉफिट भी होता है बेटा लॉस भी होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल दे. देखो प्रॉफिट का मतलब क्या आता है? पॉजिटिव. लॉस का मतलब क्या है? निगेटिव. प्रॉफिट मतलब क्या है? पॉजिटिव. लॉस का मतलब क्या है? निगेटिव. ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको रूट निकालना पड़ता है और निगेटिव नंबर का रूट निकालना नहीं आता है. आप रूट पॉजिटिव का निकाल पाओगे, निगेटिव का निकाल नहीं सकते. तो जब प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, मतलब क्या है? जब एक नंबर क्या है? प्लस है और एक नंबर क्या है? माइनस है. तो माइनस के केस में मुश्किल क्या है? ज्योमेट्रिक मीन. हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल नहीं सकते. याद रखिए बेटा जी. क्वार्टाइल बेटा पढ़ना बाकी, बस बता रहा हूं आपको पता होगा. तो क्वार्टाइल डिवाइड करेंगे 4 पार्ट. पता बच्चों? क्वार्टाइल डिवाइड करते 4 पार्ट में. क्वार्टर बांटेंगे 4 पार्ट में. अब बताओ आपने ये पढ़ा है क्या? स्टैटिस्टिक डेटा बेटा पढ़ा है क्या? क्वार्टाइल किस डायग्राम से मिलता है पता है क्या? ओजिव. ओजिव से क्या मिलता है हमको? मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल. पता बच्चों क्वार्टर किससे मिलता है? ओजिव से मिलता है. क्वार्टर मिलता है ओजिव से मिलता है. फिर लो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या आता है? कंबाइंड का फॉर्मूला सबके लिए होता है. ऑल ऑफ दिस. लीनियर रिलेशन मतलब चेंज ऑफ स्केल
और चेंज ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला किसके लिए होता है? मीन मीडियन मोड। याद है क्या? मीन मीडियन मोड आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन। तो याद रखना बच्चों, लीनियर रिलेशन का मतलब क्या? चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन किसके लिए होता है? सबके लिए होता है, ऑल ऑफ दिस। इट इज ऑल अबाउट अ थ्योरी क्वेश्चन। अब सभी बच्चों को थ्योरी में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? बोलो बेटा जी। अब बेटा मुझे तो मैंने कुछ प्रैक्टिकल बेटा करने के बोला था आपको, एक ये सभी क्वेश्चन और बेटा जी फटाफट आंसर बताइए और सुना लाए। ये जो प्रैक्टिकल बेटा क्वेश्चन है इसके आंसर में डिस्कस नहीं करते बेटों को, पहले बता रहा हूँ। इसमें कुछ भी डाउट रहेगा बेटा आपको आपस में ग्रुप पे डिस्कस करना है। मैं बस आंसर बताऊंगा बेटा जी। डाउट रहेगा इस प्रैक्टिकल, कुछ भी डाउट रहेगा बेटा जी तो आपको यहाँ पे ग्रुप पे डिस्कस करना है। कि बेटा फास्ट ट्रैक बैच है बेटा, कि फास्ट ट्रैक इतने सारे क्वेश्चन कराते बैठूंगा तो यार सिलेबस खत्म नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बेटा आपको कॉपरेट करना ही पड़ेगा। मुझे था क्वेश्चन 1, बोलो बच्चों क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन 1 फट आंसर बता बच्चा लोग। 1 2 3 आंसर बोलते जाओ। और सबने सॉल्व तो किया ना होमवर्क? 1 का ए आ रहा है, बाकी लोग भेजो, मुझे क्रॉस चेक करने के लिए इजी पड़ेगा। एक साथ मेरे ख्याल 1 to 5 एक साथ भेजो, इजी पड़ेगा। फटाफट 5 क्वेश्चन का फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन भेजो। क्वेश्चन 2 का बी आ रहा है। अरे रुको, बहुत फास्ट बता रहे हो। क्वेश्चन 3 का बेटा ए आ रहा है, क्वेश्चन 3 का ए आ रहा है बेटा। 4 का भी ए आ रहा है, 4 का भी ए आ रहा है, वेरी गुड। 5 का बच्चों क्या आ रहा है? सी आ रहा है, 5 का सी आ रहा है, वेरी गुड। डेसा वाला बेटा कराऊंगा, डेसा वाला भी तो पढ़ाई नहीं बेटा, डेसा वाला पढ़ाई नहीं बेटा जी, बाद देखते, डेसा वाला बाद में देख लेंगे उसको, टेंशन मत लो। क्वेश्चन 6 का बेटा ए आ रहा है, 6 का बेटा ए आ रहा है। 7 का क्या आ रहा है? 7 का बी आ रहा है। 8 का आई थिंक ए आ रहा होगा। 9 का बी। 10 का सी आ रहा है क्या? 10 का सी आ रहा है। फिर बोलो अच्छा लोग। 11 का आई थिंक 11 का ए आ रहा होगा। 12 का बोलो क्या आ रहा है? 12 का क्या आ रहा है?
12 का बच्चों क्या आ रहा है, 12 का बी आ रहा है। बोलो 13 का क्या आ रहा है, 13 का सी आ रहा है, वेरी गुड। 14 का क्या आ रहा है, 14 का सी आ रहा है बेटा। 15 जिनको नहीं आ रहा बेटा, 15 के लिए काम करो, कोई भी नंबर एज्यूम करो। मान लो बेटा यहाँ पे एन की दिक्कत आ रहा है बेटा जी, 15 में काम करो, इनको 5 एज्यूम करो। नंबर क्या होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। एग्जाम्पल तरह इनको 5 लिया मैंने, नंबर हो गया 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। उसका हार्मोनिक मीन निकालो। फिर ऑप्शन में एन के बदले 5 रखो। जो हार्मोनिक मीन क्वेश्चन से आ रहा है वो जिस ऑप्शन से आएगा ऑप्शन बेटा सही रहेगा। इसको ऑप्शन से करो बेटा। मान लो किसी ने एन को 4 लिया, नंबर क्या होंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4। हार्मोनिक मीन निकालो। ऑप्शन में एन के बदले क्या रखो 4, जिसे सेम आंसर आएगा ऑप्शन क्या बेटा सही रहेगा बेटा। उसको ऑप्शन से करो बेटा 15 से। यहाँ पे ग्रुप पे डिस्कस करो यार। 15 का बेटा बी आ रहा है, 15 का बच्चों बी आ रहा है। 15 और 16 में जिनको डाउट है बेटा जी ग्रुप पे डिस्कस कीजिए, ग्रुप पे डिस्कस कीजिए बेटा जी, ग्रुप पे डिस्कस कर लीजिए। बाकी तो हो गए थे, बाकी तो हो गए थे बेटा, बाकी तो हो गए थे। ये सब तो क्लास में हो चुके क्वेश्चन बेटा जी। बस 29, 30 आपको दे दे, शायद से 29, 30 दिए थे बेटा। 29, 30 का आंसर क्या रहा बोलो। अरे आगे हो गए थे ना क्वेश्चन नालायक। बस 29, 30 एक दिया था। ट्वेंटी 30 किया क्या सॉल्व अपने, आंसर बोलो क्या है इसका। ट्वेंटी का बी आ रहा है बेटा, और 30 में क्या आ रहा है, 30 का सी आ रहा है। जिनको भी डाउट है बेटा ग्रुप पे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है चलो बेटा, तो यहां पे बेटा अपना सेंट्रल टेंडेंस चैप्टर खत्म हो गया, ऐसे मैं जूम कर रहा हूं। लेकिन इस चैप्टर का बेटा और एक पार्ट पेंडिंग है, डिस्पर्शन। अब हम शुरू करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन। अब ध्यान देंगे सब नालायक। अब बच्चों देखिए डिस्पर्शन। तो पहले मैं समझे व्हाट इज डिस्पर्शन। देखिए यार, पूरे डेटा के बदले सिंगल नंबर कौन बताएगा, सेंट्रल टेंडेंसी। पूरे डेटा के बदले सिंगल नंबर कौन बताएगा, सेंट्रल टेंडेंसी। और आपके डेटा में क्या वेरिएशन हो रहा है बेटा, आपके डेटा में क्या वेरिएशन हो रहा है, आपके डेटा में क्या वेरिएशन हो रहा है, ये बेटा कौन बताएगा आपको, डिस्पर्शन। डेटा में क्या वेरिएशन हो रहा है ये कौन बताएगा, डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन क्या बताएगा, वेरिएशन अमंग डेटा। डिस्पर्शन क्या बताएगा, वेरिएशन अमंग डेटा। डेटा में कितना वेरिएशन हो रहा है ये कौन बताएगा, डिस्पर्शन बताएगा। ओके अब बेटा समझना, ऐसा बच्चों कहा जाता है ऐसा बच्चों कहा जाता है डिस्पर्शन को निकालने के, ऐसा बच्चों कहा जाता है बच्चों डिस्पर्शन को निकालने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है रेंज, सेकंड होता है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड होता है मीन डेविएशन, एंड फोर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्पर्शन क्या बताएगा, वेरिएशन अमंग डेटा। आपके डेटा में कितना वेरिएशन है, आपके डेटा में कितना वेरिएशन हो रहा है ये कौन बताएगा, डिस्पर्शन बताएगा। ओके बेटा जी, और समझना नालायक, अब समझना प्लीज, समझना अच्छे से समझना। डिस्पर्शन बताएगा आपको वेरिएशन में डेटा बताएगा। डिस्पर्शन को निकालने के 4 तरीके कौन से होते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखना, एक एक चीज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक चीज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लीज फोकस करना। अब बच्चों अब देखिए, अभी आराम समझना, पहले हम बात करेंगे रेंज की, बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे रेंज की। नालायक ध्यान सुनना, रेंज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस एस। रेंज का मतलब क्या है, L माइनस है, L फॉर लार्जेस्ट, S फॉर स्मॉलेस्ट। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और वही बेटा जी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, सर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस
अपॉन L प्लस S इंटू 100। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूं, रेंज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस एस। रेंज का फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या आता है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। इट इज फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। चिल मार के एग्जाम्पल लेके समझेगा। पहला क्वेश्चन, नंबर से 2, 4, 5, 12, ये क्वेश्चन आपके सामने। मुझे रेंज पूछा है। रेंज का फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस। L मतलब क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू। S मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट। L मतलब क्या है? लार्जेस्ट। S मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना है? 12। स्मॉलेस्ट कितना है? 2। तो रेंज आएगा 10। रेंज कितना? 10 आएगा बेटा जी। ओके, क्लियर बेटा जी? फिर अगर आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या फॉर्मूला है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। लार्जेस्ट 12, स्मॉलेस्ट 2, लार्जेस्ट 12, स्मॉलेस्ट 2, लार्जेस्ट 12, स्मॉलेस्ट 2। कौन नालायक सॉल्व? 10 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100 कितना आएगा? 71.42। ये हमारा कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। दोबारा बताओ, रेंज का बेटा फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या आता है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। सबको झेपन नाला है, आराम चिल मार के। ये रेंज है। अब बच्चों अगला बेटा कंसेप्ट अपना है क्वार्टाइल डेविएशन। बेटा आप लोग को पता होगा क्वार्टाइल 3 होते हैं, ये पता है क्या आपको? Q1, Q2, Q3, ये 3 क्वार्टाइल है। Q1, Q2, Q3, ये 3 क्वार्टाइल है। इसमें 3 कंसेप्ट है। पहला होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। पहला बेटा क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल के बीच का रेंज। अरे रेंज मतलब क्या है? L माइनस एस। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या है? क्वार्टाइल के बीच का रेंज। लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल। लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल। लार्जेस्ट क्वार्टाइल कौन है? Q3 है। स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल कौन है? Q1 है। लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल, Q3 माइनस Q1, ये कौन है? हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज है। क्वार्टाइल के बीच का रेंज मतलब क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? Q3 माइनस Q1। लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल। लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल। सबको झेपा नाला है, ये कौन है? इंटर क्वार्टाइल रेंज है। अब ध्यान सुना बेटा आराम से, ये कौन है? इंटर क्वार्टाइल रेंज है, Q3 माइनस Q1। अब देखो इसके बाद कंसेप्ट आता है क्वार्टाइल डेविएशन का। क्या आता है? क्वार्टाइल डेविएशन का। Q3 माइनस Q1 को ने इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा? क्वार्टाइल डेविएशन। और लास्ट कंसेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 100। ये चिल्लर है बेटा, ये चिल्लर है, इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। रिवाइज करते हैं, बोलो डिस्पर्शन के टाइप कितने होते हैं? 4। क्या क्या होते हैं? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज का फॉर्मूला क्या आता है? L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन में इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। सॉरी, क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। अरे झेपा क्या बच्चों? क्या सभी नालायक लोगों को समझा क्या? ये बोलो यस और नो, कुछ तो रिप्लाई करो। सब इतने शांत क्यों हो गए? सो गए क्या? नालायक सब मुझे सुन पा रहे हो क्या? पक्का?
इस बीच गैप मत हो जा रहे, टेंशन आता मेरे को, पता चल मैं अकेला बक कर रहा हूँ। हाँ तुम कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो, टेंशन आता है ऐसे मेरे को। चलो बेटा, ये क्लियर नालायक। अब बच्चों इसका देखो बच्चों, अगला बेटा कंसेप्ट अपना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला बेटा कंसेप्ट अपना है स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा इज द नोटेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा इज द नोटेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो नालायक, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। इसमें तीन बेटा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन में। सबसे पहला फॉर्मूला है डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, और तीसरा फॉर्मूला है कंटिन्यूअस डेटा का। पहला डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, इसका बच्चों फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। दूसरा बेटा डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, इसका बेटा फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। और यहाँ पे डी का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार। बापरे बहुत डेंजर है। एक काम को ना लाए, सबसे पहले एक काम करते, ये सब लिख लो पहले बेटा, ये सब लिख लो बेटा जी आराम से, ये सब लिख लो। मैं इसे क्वेश्चन से पूरा अच्छे से बता दूंगा, और ये फॉर्मूला को याद रखना, ट्रिक भी सिखा दूंगा कैसे याद रखना चाहिए, ट्रिक बता दूंगा बेटा। फिर लिख लो, लिख लो। हेडिंग दो डिस्पर्शन, मुझे हेडिंग दो डिस्पर्शन, और लिख लो बेटा, लिखना शुरू करो। डिस्पर्शन हेडिंग दो, लिखना शुरू करो। ऑफलाइन के जो वैसे बात तुमको मिल जाने चला, ऑफलाइन करने जाने चला था कभी को। मेरी को वेबसाइट का भेजो, बाकी का बात करो। हाँ चलेगा। रियली सॉरी, मैं करता हूँ, पक्का पक्का करता हूँ। काइट के लिए अभी इतना बहुत लेट होता है, क्या करता है अपने एक बार काम करो, इसके ऊपर आपके ऊपर डिस्कशन करें। ठीक है चलो बात करें, चलो चलो। बेटा बस लिख लो, मैं सब बताऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लो बेटा, सब लिख लो बेटा जी। आप सब लिख लो, मैं क्वेश्चन से सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा क्वेश्चन से, आप टेंशन मत लो, बस आप लिखो, मैं सब बताऊंगा अच्छे से, घबराओ मत। इसके नीचे क्या है बेटा, प्रिया जी इसके नीचे कर दिया बेटा।
ठीक है, अब चिल मारने वाला है। अभी देखो मैं बता रहा हूं, अभी आराम सुना, एकदम आराम सुना बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका बड़ा फॉर्मूला से डर लगता होगा बेटा। हाउ टू रिमेंबर बेटा? मुझे आता आपको मीन का फॉर्मूला पता है क्या? बोलो बच्चों, मीन का पता फॉर्मूला? चलो सब नालायक मुझे बताएंगे, बोलो मीन का पहला फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद करना बेटा, अगर आपको मीन का बड़ा फॉर्मूला पता है, इससे अगर आपको बनाना है फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपली ट्रिक बताओ। जो फॉर्मूला है मीन का है, जो फॉर्मूला है मीन का, उसमें से एक्स को निकाल दो। मीन का बेटा फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन है, उसमें से एक्स को निकाल दो। किसको? एक्स को निकाल दो। उसके बदले क्या लिखो? डी स्क्वायर। एक्स को निकाल दो, उसके बदले क्या लिखो? डी स्क्वायर, और बाद में रूट लो। मीन के फॉर्मूला से एक्स को निकाल देने का, डी स्क्वायर रखने का, रूट निकाल, बन गया फॉर्मूला। अब बताओ मीन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन वी। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला है मीन का, जो फॉर्मूला है मीन का, किसको निकालेंगे? एक्स को निकालेंगे। एक्स को निकालो और क्या रखो? डी स्क्वायर रखो और रूट लो, बन गया। वही आ रहा बेटा फॉर्मूला। अब बोलना लाइक मीन का तीसरा फॉर्मूला क्या? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। जो फॉर्मूला मीन का है उसमें से एक्स को निकालो, क्या रखो? डी स्क्वायर रखो और रूट निकालो, हो गया। अब बोलो मुश्किल है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला सबको याद होगा बेटा? फॉर्मूला सबको याद होगा बेटा फॉर्मूला? बोलो बेटा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का पहला बच्चों फॉर्मूला क्या बेटा जी? वॉल्यूम उतना ही रहेगा बेटा। वॉल्यूम का इश्यू है, थोड़ा सा वॉल्यूम का इश्यू है बेटा जी। वॉल्यूम का इश्यू हो रहा है, साउंड का इश्यू हो रहा है। साउंड का बहुत इश्यू हो रहा है क्या? बोले सिग्मा का बेटा पहला फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। दूसरा बच्चों फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। और तीसरा बेटा क्या है? अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। और यहाँ पे डी का मतलब क्या है? एक्स माइनस एक्स बार है। डी का मतलब क्या है? डिफरेंस है। किसका? एक्स और एक्स बार का डिफरेंस है। एक्स और एक्स बार का डिफरेंस है डी। अरे वॉल्यूम बढ़ा नहीं पाऊंगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ा नहीं पाऊंगा, बहुत इश्यू हो रहा है वॉल्यूम का। कुछ लोगों को सही आ रही है, कुछ लोगों को बहुत कम आ रहा है, क्या तकलीफ है? मैं क्या चलो एक काम कर सुनो बेटा जी, अभी मैं क्या करूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन तो खत्म करता बेटा जी, उतना तो समझ लीजिए बेटा। फिर मैं कल जब पढ़ाऊंगा ना, अभी वैसे भी थोड़ा कम ही टाइम बचा है, ओके बेटा। और कल जब मैं पढ़ाऊंगा तब थोड़ा सा माइक चेंज करता हूँ, चलेगा ना? बस आज एडजस्ट करो, अच्छे दिन के लिए बेटा एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। सिग्मा स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा जी, राइट ना। और सिग्मा का जो स्क्वायर है उसे बोलते हैं वेरिएंस। सिग्मा का जो स्क्वायर है उसे बोलते हैं वेरिएंस। बच्चों यहाँ पे और एक कंसेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बच्चों यहाँ पे और एक कंसेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, शॉर्ट फॉर्म इज सीवी। सीवी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सीवी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और सीवी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। CV stands for coefficient of variation। एक मिनट रुको, कैमरे बैठे लोगे, एक मिनट रुक जाओ। नालायक, आई एम बैक। अब बच्चों देखो मैं क्या बता रहा था, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा का स्क्वायर बच्चों वेरिएंस है,
कोएफिशिएंट वेरिएशन सीवी का बेटा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 सीवी का बच्चों फॉर्मूला है। अब देखो बेटा जी, इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, आपको समझेगा। अब बच्चों देखिए, इसको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, x 2 4 6 8, आपको निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन। सम का टाइप कौन सा है? सिंगल नंबर मतलब क्या है? डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। सिग्मा का बच्चों फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। प्लस सिग्मा का बेटा फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने बच्चों? 4 नंबर है। डी निकालना पड़ेगा। सर डी क्या होता है? सर डी क्या होता है? x माइनस एक्स बार। सर डी क्या होता है? x माइनस एक्स बार। डी क्या होता है? x माइनस एक्स बार। हाउ टू फाइंड डी? x में से लेस करो x बार। हाउ टू फाइंड डी? x में से लेस करो x बार। x में से लेस करो x बार तो d मिलेगा। x तो आपको पता है, आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? x बार। x तो आपको पता है, आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? x बार। बेटा एक बोलू, मैं एक्सपेक्ट करूंगा बेटा, जब मैं पढ़ाता रहूंगा मुझे बेटा फालतू बेटा कमेंट नहीं चाहिए। मैं पढ़ाते हुए बेटा जी, मैं कैसे रूल बेटा क्लियर कर रहा हूँ। फालतू टाइम पास नहीं चाहिए बेटा पढ़ाते मुझे कमेंट बेटा। डाउट है पूछे बेटा जी, मुझे सिंसियरिटी चाहिए बेटा क्लास में। ओके बेटा, डी के लिए क्या है? एक्स बाई एक्स एक्स तो बेटा पता है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, आराम से सोचो। डी निकालना पहले। डी क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार। उसमें से एक्स तो आपको पता है क्या? आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? एक्स बार। जब तक आपको एक्स बार नहीं मिलेगा, जब तक आपको एक्स बार नहीं मिलेगा तब तक आप डी निकाल नहीं सकते। जब तक एक्स बार नहीं मिलेगा आप डी निकाल सकते बेटा जी। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्स बार निकालना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड एक्स बार? समेशन एक्स अपॉन एन ना। हाउ टू फाइंड एक्स बार? समेशन एक्स अपॉन एन। सभी एक्स का सम को नालायक, सभी एक्स का सम 20 आ रहा है क्या? अपॉन नंबर 4 है क्या? सभी एक्स का सम 20 आ रहा है नंबर 4। 20 बाय 4 कितना आ रहा है? 5। 20 बाय 4 5 आ रहा है क्या? ये आपका एक्स बार है। 20 बाय 4 5 आ रहा है, आपका एक्स बार आ रहा है बेटा जी। एक्स बार मिल गया। एक बार मिल गया एक्स बार। कैन यू फाइंड डी? एक बार मिल गया एक्स बार। कैन यू फाइंड डी? कैसे? सभी एक्स में से एक्स बार मतलब 5 को लेस करो बेटा जी। सभी एक्स में से एक्स बार मतलब 5 को लेस करो। सभी एक्स में से एक्स बार मतलब 5 को लेस करो। 2 माइनस 5 कितना आएगा? -3। 2 माइनस 5 कितना आएगा? -3। 4 माइनस 5 कितना आएगा? -1। 2 माइनस 5 कितना आ रहा है? -3। 4 माइनस 5 कितना आ रहा है? -1। 6 माइनस 5 कितना आ रहा है? 1। और 8 माइनस 5 कितना आ रहा है? 3। आपको जेपा हमने क्या किया बेटा? सभी एक्स में से हमने एक्स बार मतलब 5 को लेस किया। सभी एक्स में से एक्स बार मतलब 5 को लेस किया, उसे डी मिला। एक बार मिल गया डी। अब हम डी का क्या करेंगे? स्क्वायर। आपको झेप रहा है क्या? जैसा फॉर्मूला वैसे फॉलो करना है, बिल्कुल दिमाग लगाने का नहीं। डी निकालने बोला है, एक्स पता था, एक्स बार ढूंढना। एक्स में से एक्स बार लेस किया, डी मिल गया। फिर डी का स्क्वायर करना है, करो स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अबे 0 का सम नहीं करना रे बेटा, आपको डी के स्क्वायर का सम करना है। डी का सम नहीं करना है, डी के स्क्वायर का। पहले डी का स्क्वायर करो फिर सम करो। 20 आ रहा है क्या? अब रखो, डी स्क्वायर का सम 20 आ रहा है क्या? आपका नंबर कितने? 4। चला कल से बेटा 20 बाय 4 कितना आएगा? 5। अब 5 का रूट लो, कितना आएगा? 2.23। 5 का रूट 2.23। ढेंटा डैन, ये सिग्मा मिला क्या? अब मुझे वराइंस निकालना है। हाउ टू फाइंड वराइंस? सिग्मा का स्क्वायर। वराइंस क्या होता है? सिग्मा का स्क्वायर। नियरली 4.99 मतलब 5 आ रहा है क्या वराइंस? और लास्ट में सीवी अगर पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या बेटा फॉर्मूला है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा कितना रे? 2.23। एक्स बार कितना है? 5 है, इंटू 100 करो बेटा जी। सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 कितना आ रहा है? 44.6। इट इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डिवीजन। बाकी डिस्क्रीट विथ फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस बेटा सेम बेटा फॉर्मूला है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ज्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में बेटा।
क्या सबको ये समझ में आ रहा है क्या? तो सबको अभी रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, ओके, और रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों समझ में आ रहे बेटा जी? करिए बेटा, अगर आपको समझा होगा तो एक काम करते हैं, बाकी की जो बातें बेटा हम कल करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा मीन डेविएशन बताऊंगा, और कल मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन। तो कल अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठने के लिए प्रिपेयर होके आ जाओ नालायक, ठीक है? डन। सीवी मतलब कुछ मेरे कल का टाइमिंग सेम है 6:30 6:30 बजे तक। आज आनंद से एक्स्ट्रा लेते थे बेटा, जल्दी मैंने इसलिए लेट किया, बिना आनंद से जल्दी एक्स्ट्रा ले रहे थे इसलिए। कल टाइमिंग सेम 6:30 का बेटा। सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट वेरिएशन, कोवेरिएंस नहीं होता नालायक, ठीक है? चलो बाय बाय।